कैमरा देखना वो जिले में कमांडर सब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कमांडर सब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, दिल्ली टीम आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। अब हम माननीय कमांडर साहब, आप 3-4 दिन आचार संहिता में बाकी बच्चे हैं, अभी तक सरकार ने मांग नहीं मानी, आपको दोबारा ईपीएफओ ऑफिस पे आके बैठना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा आंदोलन है। जितने हिंदुस्तान में ईपीएफओ ऑफिसेस है उन सब पर आज पूरे वृद्ध पेंशनर्स ईपीएस 95 के जमा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जितने डीएम ऑफिस है सब में मोर्चे निकालकर लोग वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन है। हम चाहते हैं कि हमारा काम आचार संहिता से पहले हो जाए, जो कि हमें यकीन है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने अभी बैंक कर्मचारियों के 17% पेमेंट बढ़ा दिए। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कम महाराष्ट्र के 15% पेमेंट बढ़ा के 15 जो भी उनको अलाउंसेस मिलते थे वो दुगने हो गए हैं। तो आप सबको दे रहे हो, जिनका हक बनता है नहीं बनता हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा अपने हक का पैसा है और हम अपने पैसे से अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं। ये मांग हमारी आने वाले 2-4 दिन में आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो, इस मंशा से हम यहाँ दिल्ली में आए हैं। और इसी मंशा से पूरे हिंदुस्तान में आज भारत का वृद्ध नागरिक आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे खड़ा है। सर ये दशा और दिशा क्यों होना पड़ा? आप लोग महीनों से ईपीएफओ ऑफिस में भी दे रहे हैं ज्ञापन, श्रम मंत्री को भी दे दिए सारी, तो ये मतलब रुकावट कहाँ आ गई? अब हमें तो ये मालूम नहीं रुकावट कहाँ पे है, हमें ये मालूम है कि हमें लड़ना है, हमें लड़ना है और हमें जीतना है। बराबर आप सरकार से बातें करते रहते हैं तो कुछ तो बताते होंगे सर। सरकार कुछ भी नहीं बताती, जल्दी से जल्दी काम होगा ये बताती है। श्रम मंत्री ने हमें वही बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा है। तो सभी मंत्री गणों ने ये कहा है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा तबका है जिन्होंने पूरी सर्विस में कंट्रीब्यूशन करके अपने पेंशन के लिए संचय किया है और वो ईपीएफओ में दिया है। और जब हम बूढ़े हो गए 60 साल के, तो हमारा पैसा हमारे काम नहीं आ रहा है और हमारे जो भी नियम थे उसमें इतनी तोड़ मरोड़ कर दी गई है कि हमारा जो रिटर्न ऑफ कैपिटल का हक था वो हमारा हक उन्होंने 2008 में निकाल दिया। मतलब हमारा जमा पूंजी जो भी होगी, जो हमारी पेंशन मिलने के बाद, मरने के बाद वापस होने की बात थी, वो उन्होंने एक झटके में बोल दिया कि ये वापस नहीं होगा। तो ये एक तरफी दादागिरी है, इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, हमें अब तक कम्यूटेशन नहीं मिलता था। एक बार पेंशन बेची तो जिंदगी भर बेची, वापस नहीं करेगी वो। तो ये जो रिड्यूस पेंशन का मामला था वो उन्होंने अभी उस पर ध्यान दिया है आंदोलनों के बावजूद बाद में। मोदी जी उसी के प्रकार जो हमारा हायर पेंशन का मामला है, अब उसमें पहले 12 महीने की पेंशन लेते थे, आखिरी 12 महीने की कैलकुलेशन करने के लिए कि आपकी एवरेज पेंशन कितनी बनती है, एवरेज सैलरी कितनी बनती है। तो एवरेज सैलरी कितनी बनती है उसके ऊपर एवरेज पेंशन बनती थी। अभी इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने 1000 पेंशन कर दी कागज पे की है, तभी उन्होंने ये एवरेज 12 महीने का 60 महीने का बना दिया, मतलब 5 साल का। तो सभी की पेंशन जो 1000-2000 मिलती थी लोगों को, वो भी आधी हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे अन्याय हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जनता जागरूक है और ये बहुत बड़ी संख्या में जनता है। हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। सर आपके पीछे बहुत सारे पत्रकार अर्जित कर रहे हैं ईपीएफओ के कर्मचारियों को, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं है, तो उससे क्या करें? देखो, कुछ व्हाट्सएप ज्ञान वाले यूट्यूबर बोलते हैं, मैंने भी सुना है। अब उनको पता नहीं कैसा एकदम अचानक लीडरशिप चमकाने का कुछ शौक चढ़ा है, तो करें अपना। लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है कितने दिन से संघर्ष चल रहा है, इसमें लोग शामिल है। 8-10 साल से जो संघर्ष चल रहा है इसमें लोग शामिल है। संघर्ष करते हुए हजारों लोग
स्वर्गवासी भी हुए हैं। अब अचानक आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए, 4 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए आप अगर भीख का कटोरा लेके इस तरीके से करोगे, भीख का कटोरा लेके पता चला थोड़ी ज्यादा भीख मिली तो आप ये मत समझना कि आप राजा बन गए। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो भी है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं जरूर कीजिए, आप लोगों को मदद करना चाहते हैं जरूर कीजिए। लोगों को ये भ्रमित मत कीजिए कि आपकी लीडरशिप ये है, लीडरशिप वो है। 4 दिन में आपका कितना ज्ञान बढ़ा है। ऐसे ज्ञान बढ़ाने के लोगों का, जो इतने बड़े लोगों का, जिसमें जहाँ पर एक जगह पे जो श्रद्धा विश्वास निर्माण हुआ है वो आप खारिज नहीं कर सकते। ये कॉज के लिए है, एक किसी उद्देश्य के लिए लोगों की श्रद्धा इस उद्देश्य पे है, इस लड़ाई पे है, इस संघर्ष पे है, और आप आके अचानक 2 दिन में ज्ञान दोगे तो ये कोई मान्य नहीं करेगा। नेगेटिव बातें कर्मचारी अब ईपीएस वाले कर रहे हैं, बातें जैसे हमारे को तो उम्मीद है कि कमांडर साहब की जो मांग है सही ट्रैक पे चल रही है और ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या है वो लोग भ्रमित ये भी कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला इसमें। नहीं, जो देखिए, हर किसी का अपना एक तरीका है या सोच है। मैं कहता हूं कि हमारा काम होगा, जरूर होगा, हमें पूरा विश्वास है। 4 दिन बहुत होते हैं, 2 मिनट का डिसीजन है। हमारा काम बिल्कुल होगा, हमें बिल्कुल आशा है, विश्वास है, और इसीलिए आज हम पूरे भारत में जो आंदोलन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारा काम होगा, और उस आशा के साथ हम जागरूक हैं। कोई भारत में कहाँ आंदोलन चल रहा है? जहाँ पूरे देश में, आसाम से लेके, बंगाल से लेके, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, कार्यालय पे ही चल रहा है या फिर अन्य भी किसी जगह पे चल रहा है? इसके 3-4 चरण हैं। ईपीएफओ कार्यालय पे आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो रहा है, और जो आने वाले कल में या जो कल परसों हो गया उसमें डीएम कार्यालय पे मोर्चे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। तो हर जगह हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, और ईपीएफओ ऑफिस जहाँ जाए वहाँ आज हो रहा है। मोदी जी देश के हर स्टेट में जाकर बड़ी बड़ी योजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और ये छोटा सा बजट का बात है, इसको पूरा नहीं कर रहे। कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, उनकी दिक्कतें उनको मालूम, लेकिन मुझे विश्वास है मोदी जी ने स्वयं ये गारंटी दी है। श्रम मंत्री ने भी 2 बार कहा है कि आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री की 2 बार की गारंटी है, डबल गारंटी है, तो हमारा काम होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में आप लोगों ने प्रधानमंत्री को संदेश भेजा कि आप जो है दिनों से जो आपकी सरकार रही है, आपने गारंटी भी दिया, आपकी गारंटी कहाँ गई? हमारे जो प्रपोजल है उसको पास कर दिया। देखिए, बुल्ढाना में जहाँ एनएसी का हेडक्वार्टर्स है, आज 1905 दिन हुए हैं, 1905 डेज, 5 साल, 5.25 साल से ऊपर, इतने दिन से अनशन चल रहा है। डेली वहाँ से एक निवेदन जाता है जो प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, श्रम मंत्री जी और जितने सारे कंसर्न लोग हैं सभी को जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। डेली 5.25 साल से ज्ञापन जा रहे हैं। उसके बाद में हमारी मुलाकातें हुई है, बातें हुई है, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई है, तो हमारा काम तो होना ही है। 2013 में प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान है कि कम से कम 3000 पेंशन होना चाहिए, तो उनको भी आपको याद दिलाना चाहिए। अब उनको तो याद होगा, पूरे यूट्यूब में है, लोग बार बार उसको डालते भी रहते हैं। मैंने 1-2 वीडियो भी देखे, यूट्यूबर्स ने अच्छा काम किया है। तो उनका जो कहना है एज अ पार्टी प्रवक्ता, हम भी वही कह रहे हैं कि जो अपने पार्टी प्रवक्ता होने के नाते एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार मंत्री रहे हो, उन्होंने कहने के बाद ये काम होना चाहिए था। 90 दिन उन्होंने कहा है, आज 10 साल हो गए, काम होना चाहिए। ये एक बात मैं आपको बता दूं, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आज जो हमारा आंदोलन चल रहा है